Hi beautiful beings, how does it get better than this? So the power of writing. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लिखने का कितना इम्पोर्टेंस होता है. द पावर ऑफ राइटिंग, अफर्मेशंस एंड ग्रैटिट्यूड. तो आई एम गोना शेयर अ स्मॉल स्टोरी विद यू. ये कहानी यूएसए की है, अमेरिका की, जहाँ पर एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए थे. एंड इन हिज सेमिनार उन्होंने अपने ऑडियंस को एडवाइस किया कि राइट डाउन 101 गोल्स इन योर लाइफ. तो वहाँ पर एक बंदा था, एक बंदे की स्टोरी बता रही हूँ. उसने 101 गोल्स घर जाके लिखे और उसके बाद इस बात को हो गए एक 18-20 साल. वही बंदा जो मोटिवेशनल स्पीकर थे वो फिर से उसी सेम सिटी में जाते हैं, एटलांटा जॉर्जिया में. एंड व्हेन ही गोज़ देयर, वहाँ पर उनका सेमिनार जैसे ही ख़त्म होता है, एक बंदा उनको पीछे से आवाज़ मारता है और फिर वो उनसे जाके मिलता है. उनसे कहता है कि मैंने आपका सेमिनार 20 साल पहले अटेंड किया था और मैंने 101 गोल्स लिखे थे. एंड आज 20 साल हो गए हैं. मैं जो सारे मैंने उसमें गोल्स लिखे थे वो सारे के सारे मैं अचीव कर पाया हूँ, चाहे वो छोटे गोल्स थे या बड़े गोल्स थे. तब उस मोटिवेशनल स्पीकर ने उसको कंग्रेचुलेट किया, उनको गले लगाया और फिर यही बात उसके दोस्तों को और बाकी लोगों को बताने के लिए कहा कि जब हम लिखते हैं कोई चीज़, व्हेन वी राइट इट डाउन, हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोकस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कि वो चीज़ पूरी करने में हमारी मदद करते हैं. वो अपने आप हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट हो जाती है. तो दैट इज़ वाई आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर या इन्फ्लुएंसर के वीडियोस देख लीजिए, वो लोग कहीं ना कहीं अपने सेमिनार्स में आपको लिखने का महत्व, लिखने का इम्पोर्टेंस ज़रूर बताएंगे. तो इसलिए कहते हैं कि वी शुड ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन अ ग्रैटिट्यूड एंड अफर्मेशंस ऑन अ डेली बेसिस. हमें ये बात अब पता चल रही है तो हम अब फॉलो कर रहे हैं. बट देन अगर हम यही चीज़ अपने बच्चों में, अपने आसपास के लोगों में, एटलीस्ट एक पर्सन को बताएं कि लिखने का कितना इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट होता है और पॉजिटिव रिज़ल्ट होता है, तो डोंट यू थिंक इट विल डू वंडर्स? हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? This is how your gratitude book will look like in a gift wrap, a gift paper में. It attracts newness, positivity because it is like a present. So I'm going to show you my 8-year-old daughter's gratitude book. उसने कैसे लिखा है. Like पहले first comes the affirmation. All of life comes to me with ease, joy and glory, and then followed by the gratitude. Ignore the spelling, people. Thank you God for my new room. Thank you God for my toys and clothes. So that was my daughter's book and this is my gratitude book, people. जैसे कि आप लिख सकते हैं some nice really positive affirmations. I'm blessed, I'm healthy, I'm happy. All of life comes to me, including money comes to me with ease, joy and glory. I'm very lucky to have an understanding and loving daughter. I always attract good and positive people in my life. ये इस कुछ तरह के affirmations हैं जो आप डेली लिख सकते हो. डेली आई हैव सिमिलर काइंड ऑफ affirmations. एंड आपका ग्रैटिट्यूड होना चाहिए छोटे से छोटा चीज़ दैट मेक्स यू हैप्पी. समथिंग लाइक thank you God that I have a house to live in and the food we eat. Thank you universe. Thank universe and God both simultaneously. छोटी छोटी चीज़ें that you are healthy and your daughter is healthy or your children are healthy. इस तरह की चीज़ें आप रोज़ लिख सकते हैं. एंड इसका इतना फ़ायदा होता है पीपल कि आप जब लिखना शुरू करेंगे यू आर ऑटोमेटिकली एक्टिवेटिंग योर सबकॉन्शियस माइंड. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रहे हो कि वो इन चीज़ों पे कैसे काम करना है और कब काम करना है. अपने आप यूनिवर्स आपको उसके सिग्नल्स भेजता रहेगा. ऑल्सो आई एम गोना शेयर अ स्मॉल रेमेडी विथ यू कि जब आपको थोड़ा सा मूड ऑफ है या इफ़ यू आर नॉट फीलिंग सो गुड, यू माइट आस्क मी कि डेली कैसे हम लोग ऐसे ग्रैटिट्यूड लिखें. कभी कभी हमारा मूड ऑफ भी होता है
और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कभी किससे लड़ाई हो गई या कभी किसी से कुछ बहस हो गई, तो हम डेली कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए एक छोटा सा रेमेडी मेरे पास क्या है, ये रेमेडी आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। मतलब वेन एवर यू आर फीलिंग, आई मीन इफ़ यू आर नॉट फीलिंग सो गुड और इफ़ यू आर फीलिंग गुड, अगर आप ये डेली करेंगे तब भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको इसके काफ़ी फ़ायदे पता चलेंगे। करना कुछ नहीं है, छोटा सा ग्लास लेना है, इतना सा ग्लास पानी भर लें, उसके अंदर कुछ 5-6 दाने काली मिर्च के। दिस इज़ द एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए ये नेचुरली आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। एंड इसको उबाल लें 2 मिनट, इतने 1 गिलास पानी में थोड़े से 5-6 दाने काली मिर्च के, इसको उबाल लें 1-2-3 मिनट। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, जैसे चाय के जैसे पीते हैं या एकदम ठंडा करके भी पीना है तब भी आप वैसे पी सकते हैं। इसको दिन में आप 2-3 बार पियो एंड उसके बाद यू सी द रिज़ल्ट, आपको अपने आप में एकदम लाइट लगेगा। और उसके बाद आप अपना ग्रैटिट्यूड भी लिखिए, आपका मूड भी अच्छा रहेगा।